क्या आप बाटा के ब्रांड बनने की कहानी जानते हैं? क्या आप भी बाटा को देशी ब्रांड समझते हैं? क्या आपको मालूम है कि बाटा की शुरुआत कब, कैसे और कहां से हुई? क्या आपको मालूम है कि आज रोजाना बाटा 10 लाख ग्राहक बना रहा है? आज हम आपको बाटा की दिलचस्प कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाटा के ब्रांड बनने का सफर कोई सपना नहीं था, बस ऐसे ही सन 1925 में चेकोस्लोवाकिया के कारोबारी थॉमस बाटा भारत आए। वो अपनी जूता कंपनी के लिए रबर और चमड़ा खरीदना चाहते थे। कोलकाता की सड़कों पर घूमते हुए उन्होंने देखा कि यहाँ ज्यादातर लोग नंगे पैर घूम रहे हैं, या उन्होंने देखा बेहद खराब क्वालिटी के जूते पहने रखे हैं। थॉमस बाटा की दूरदर्शी सोच ने भारत के पोटेंशियल मार्केट को समझ लिया। उन्होंने उसी वक्त भारत में अपनी एक जूता फैक्ट्री शुरू करने का फैसला किया। 1931 में बाटा ने पश्चिम बंगाल के कोन्नागर में पहली फैक्ट्री खोली, जो बाद में बाटा नगर में बदल गई। भारत में बाटा को 90 साल पूरे हो चुके हैं। आज भारत के 35% शू मार्केट पर बाटा का ही कब्जा है और ये नंबर 1 बना हुआ है। अधिकांश लोग बाटा को देसी ब्रांड समझते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत चेकोस्लोवाकिया से हुई थी। आज की ब्रांड स्टोरी में हम आपको बाटा की शुरुआत, दुनिया भर में विस्तार, बिजनेस और मार्केटिंग का तरीका और भारत के लोगों की जिंदगी का हिस्सा बनने की कहानी सुना रहे हैं। यूरोपीय देश चेकोस्लोवाकिया के एक छोटे से कस्बे जिलिन में रहने वाला बाटा परिवार कई पीढ़ियों से जूते बनाकर गुजर बसर कर रहा था। संघर्षों के बीच वक्त गुजरता रहा। 1894 में इस परिवार की किस्मत पलटी जब युवा थॉमस ने बड़े सपने देखे। उसने फैमिली बिजनेस को प्रोफेशनल बनाने के लिए बहन एना और भाई एंटिनो को अपना सहयोगी बनाया। बड़ी मुश्किल से भाई बहनों ने मां को राजी किया और उनसे $320 प्राप्त किए। इसके बाद उन्होंने गांव में ही 2 कमरे किराए पर लेकर किस्तों पर 2 सिलाई मशीनें ले डाली, कर्ज लेकर कच्चा माल खरीदा और कारोबार की शुरुआत कर डाली। वैश्विक हालात के हिसाब से खुद को ढाला। बाटा ने 1909 तक जूतों का एक्सपोर्ट शुरू कर दिया था। जल्द ही दुनिया पहले विश्व युद्ध की गिरफ्त में आ गई। उसके बाद भयानक मंदी का दौर और फिर द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत। ये तीनों घटनाएं किसी भी बिजनेस के लिए बुरे सपने की तरह थी। बाटा के फाउंडर्स ने बदलते हालात के मुताबिक मॉडर्न प्रोडक्शन की सारी टेक्निक को अपनाया। जब जूतों की मांग घटी तो उन्होंने कीमत आधी कर दी। 1926 से 1928 के दौरान बाटा के कर्मचारी 35% बढ़ गए और थॉमस बाटा चेकोस्लोवाकिया के चौथे सबसे अमीर शख्स बन गए। आपको बता दें कि भारत में बाटा की एंट्री कैसे हुई। असल में चेकोस्लोवाकिया से चलकर थॉमस बाटा भारत में लेदर और रबर खरीदने आए थे और थॉमस ने देखा कि भारत में लोग नंगे पांव या फिर बेहद खराब क्वालिटी के जूते पहने हुए हैं। ये फिर क्या था, थॉमस ने भारतीयों को जूते पहनने का बीड़ा उठाया। करीब 90 साल पहले 1931 में हमारे देश में बाटा आ गया था। बाटा ने पहली फैक्ट्री पश्चिम बंगाल के कोन्नागर में खोली थी। इसके बाद बाटागंज यानी बिहार, फरीदाबाद यानी हरियाणा, पिनिया यानी कि कर्नाटक और होसूर तमिलनाडु समेत 5 फैक्ट्रियां शुरू हुई। इन सभी जगहों पर चमड़ा, रबर, कैनवास और पीवीसी से सस्ते, आरामदायक और मजबूत जूते बनाए जाते हैं। आज भारत कंपनी का सबसे बड़ा इंटरनेशनल मार्केट है। भारत में बाटा ऐसा शू ब्रांड है जिसका अपना लॉयल मध्यम वर्गीय ग्राहक समुदाय है। जब बाटा ने भारत में कारोबार शुरू किया उस वक्त शू मार्केट बिखरा हुआ था। सिर्फ जापान से इंपोर्ट किए जूते और देसी जूते ही मौजूद थे। कंपनी ने शुरुआत से ही दाम कम रखे ताकि भारत के शू मार्केट पर अपनी पकड़ बना ली जाए। जूतों का नयापन, मजबूती और मार्केटिंग की बदौलत भारत की जनता ने बाटा को हाथों हाथ लिया। 1939 तक भारत में बाटा की 86 दुकानों में करीब 4000 कर्मचारी काम करने लगे थे। कंपनी हर हफ्ते 3500 जोड़ी जूते बेचने लगी थी। 1952 में कंपनी ने चमड़ा शोध के लिए मोक में घाट बिहार में टैनरी शुरू की। 1972 में कंपनी ने $6.7 करोड़ रेवेन्यू जुटाया था। 70 के दशक में कंपनी ने सिर्फ जूते नहीं, जूते बनाने वाली मशीनों का एक्सपोर्ट भी शुरू कर दिया था। बाटा इंडिया 1973 में पब्लिक कंपनी बनी। ये दौड़ 1990 के दशक तक जारी रही।
1991 में भारत के बाजार खुल गए। दुनिया की कंपनियों ने भारत की तरफ रुख किया। बाटा के सामने लेबर यूनियनों का विवाद, प्रतिस्पर्धा और कीमतों में अनियमितता जैसी कई चुनौतियां थीं। चेकोस्लोवाकिया में कम्युनिज्म के उभार के बाद बाटा ने 1964 में अपना ऑपरेशन कनाडा से शुरू करा। कंपनी 1989 में वापस आई जब उसे राष्ट्रीयकरण के लिए बाध्य किया गया। यह फैसला बिजनेस के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण साबित हुआ। आखिर 2004 में बाटा का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के लोआस में चला गया और मालिकाना हक थॉमस बाटा के पड़पोते थॉमस जे बाटा को ट्रांसफर कर दिया गया। खुद को दोबारा खड़ा करते हुए कंपनी ने अपने इंटरनेशनल ऑपरेशंस को खुद से काम करने की छूट देनी शुरू की। इसी मॉडल का नतीजा है कि फिलहाल बाटा इंडिया की सिर्फ 53% हिस्सेदारी ही पेरेंट कंपनी बाटा कॉर्पोरेशन के पास है। बाटा ने भारत के शू मार्केट में बहुत जल्दी एंट्री मारी। इसका फायदा ब्रांड स्थापित करने में मिला। बाटा ने अपना पूरा फोकस किफायत और कंज्यूमर सेंट्रिक रखा। स्कूल शूज प्रोडक्ट की कंफर्ट की वजह से यह फैमिली ब्रांड का दर्जा पा गया और बाजार में टिका रहा। बाटा के लिए भारत टॉप 3 रेवेन्यू वाले देशों में शामिल है। पिछले 10 सालों में कंपनी की स्टॉक प्राइस में करीब 1600% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। बाटा इंडिया की सालाना कमाई मार्च 2020 में 3156 करोड़ रुपए पहुंच गई थी। हालांकि कोरोना महामारी की वजह से मार्च 2021 में यह घटकर करीब 1539 करोड़ रुपए रह गई। महामारी के बावजूद कंपनी लगातार अपने नए स्टोर्स खोलने की दिशा में आगे बढ़ रही है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।